मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है, उस प्रयागराज में जहां पर 44 साल के साम्राज्य को, यानी कि अतीक के 44 साल के साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। लेकिन प्रयागराज के पन्ने जैसे जैसे पलटे जाते हैं, अतीक अहमद के पन्नों की, उसके क्राइम कुंडली की धूल निकलती जाती है। और ऐसी एक वानगी देखिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से अब एक बड़ा खुलासा किया गया है। इमामबाड़ा गुलाम हैदर के पास में फिलहाल मौजूद हूँ। ये वही वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की यही वो जमीन है। और ऐसी कई वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जिस पर अतीक अहमद ने अवैध तरीके से उन्हें अर्ज कर लिया, यानी कि संपत्ति अपने नाम कर लिया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। ये पीछे इमामबाड़ा है, ये पीछे इमामबाड़ा है, देखिए इमामबाड़ा ये पीछे है। और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यानी कि वक्फ बोर्ड की वो प्रॉपर्टी जिस पर कुछ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अतीक अहमद ने उस वक्त अपने रसूख का इस्तेमाल किया। और ये भी अली जैदी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के ही कुछ लोग थे जो मिले थे। तो आपको बता दें कि 13 मार्च 2021 को हालांकि इस पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया गया। 60 दुकानें यहाँ पर बननी थी, 500 वर्ग मीटर की पूरी जमीन है जिसको हत्या लिया गया है। लेकिन ऐसे कई कारनामे हैं जो लगातार अब अतीक अहमद के सामने आ रहे हैं। चकिया इलाके के कब्रिस्तान, कसारी मसारी का वो इलाका हो, या ये इलाका हो जहां पर अवैध तरीके से संपत्ति जो है अपने नाम, अपने लोगों के नाम अतीक अहमद ने की है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आ रहा है। अतीक के बहनोई अखलाक की तरफ से एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उसने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, असद की मदद की थी। 50,000 रुपए उन्हें दिए थे उमेशपाल हत्याकांड को लेकर। जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने मदद की थी, अखलाक की तरफ से बड़ा कबूलनामा सामने आया है कि 50,000 रुपए अखलाक की तरफ से उन्हें दिए गए थे। और उसके बाद जब उमेशपाल हत्याकांड हो चुका था, उसके बाद पनाह देने की भी बात जो है यहाँ पर अखलाक की तरफ से कबूली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर गया था, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया था। तो देखिए कि किस तरीके से अब कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। और इस बीच अब देखिए, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार जो है अब खुलासे हो रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम भागा फिर रहा है, UPSTF लगातार उसकी धरपकड़ के लिए लगी हुई है। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद वो अशरफ और अतीक के संपर्क में था। जानकारी निकल कर आ रही है कि दोनों से वो बातचीत करता था, और अतीक और अशरफ ही वो दोनों थे जो बार बार बता रहे थे गुड्डू मुस्लिम को कहां पर छिपना है, कैसे छिपना है, कहां कहां जाना है। और यही वजह है कि लगातार देखिए किस तरीके से वेश बदल रहा है, अपने रंग रूप बदल रहा है, ठिकाने बदल रहा है, लोकेशंस बदल रहा है। ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि लगातार 11 अप्रैल तक वो संपर्क में था, किस तरीके से कहां कहां छिपना है और कैसे छिपना है। लेकिन हथियार कहां पर आए, कैसे आए, इसको लेकर भी अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो खालिद है असद का दोस्त, उसने भी मदद की थी गुड्डू मुस्लिम और असद की। जी हाँ, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि खालिद ही वो शख्स है जिसने एक इंटरनेशनल तस्कर के साथ गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात करवाई, जिसके बाद हथियार सप्लाई किए गए। और जब उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद दिल्ली कैसे छिपे असद और गुड्डू मुस्लिम, पनाह दी गई यहाँ पर खालिद की तरफ से, ये भी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अभी तक आपको बता दें, लगातार जो है फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कहां पर है गुड्डू बमबाज। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को यहाँ पर बेनामी संपत्तियों को अपने नाम किया गया और अपने लोगों के नाम तो किया गया, करोड़ों में बेची भी गई। उसी एक जमीन पर मैं खड़ी हूँ, लेकिन लखनऊ में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कुछ ऐसी जमीनें थी और मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अली जैदी साहब, उन्होंने बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले से अवगत कराया है। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, दोनों ही वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करते हैं। अतीक अहमद जहां एक तरफ कॉम्प्लेक्स बनवाता है प्रयागराज में, तो दूसरी तरफ सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैदी अली साहब का कहना है कि मुख्तार अंसारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर प्लॉटिंग करता है, जो नंबर होता है जमीनों का उसका हेरा फेरी करता है और उसके बाद
उसकी अवैध रजिस्ट्री कराई जाती है और वो बकायदे जिस कंपनी को रजिस्ट्री कराता है उस कंपनी का जो डायरेक्टर होती है उसकी पत्नी अफसा अंसारी, जो कि 75,000 की इनामी है और फिलहाल फरार चल रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड की काफी जमीनें हैं लखनऊ में, एक दो नहीं काफी जमीनें हैं। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये भी एक वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, खाली जमीन है और इस तरीके से खाली जमीनें लखनऊ में वक्फ बोर्ड की बहुत है। इसी तरीके से एक जमीन पुरानी लखनऊ में जहां पर मैं मौजूद हूं वहीं पर थोड़ी दूर के लोकेशन पर वहां पर भी एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपने पत्नी के नाम कराया। फिलहाल आपके पास लौटेंगे हम और भी जानकारी आपसे लेंगे।